पूर्व काल में एक परंपरा थी कि क्षत्रिय पुत्र को शस्त्र विद्या अध्ययन करना परम आवश्यक था और उसके लिए शस्त्र विद्या देने के लिए उस क्षत्रिय पुत्र के लिए एक गुरु की नियुक्ति की जाती थी। हो सकता है वह लड़का कहीं जाता किसी आश्रम या किसी गुरु को उस साम्राज्य में ही बुलाया जाता और उस क्षत्रिय पुत्र को वो शस्त्र विद्या देता। कौरव और पांडव को भी शस्त्र विद्या दिया था गुरु द्रोणाचार्य ने। और जब शस्त्र विद्या प्राप्त करके जब लोग अपने साम्राज्य में आते थे तो एक सामूहिक आयोजन किया जाता था, रण कौशल का आयोजन किया जाता था। ये बात द्वापर काल की है। उसमें भी जब कौरव और पांडव शस्त्र विद्या का अध्ययन करके हस्तिनापुर आते हैं तो एक रण कौशल का सार्वजनिक आयोजन किया गया। उसमें धरती के तमाम राजे महाराजे क्षत्रिय पुत्रों ने भाग लिया। उस रण कौशल की एक प्रथा हुआ करती थी कि उसमें क्षत्रिय पुत्र राजा महाराजा या कोई खानदानी व्यक्ति ही भाग लेता था। सामान्य व्यक्ति या दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति उसमें भाग नहीं ले सकता था। यही आप देखेंगे पाएंगे कि उस जमाने में भी इस जाति प्रथा का विरोध किया था दुर्योधन ने। किस तरह किया और क्यों किया इस पर मत जाइएगा, इस पर जाइएगा कि दुर्योधन ने जाति प्रथा का विरोध द्वापर युग में महाभारत युद्ध से पूर्व किया था, कर्ण के लिए किया था। क्यों किया था उस पर भी आपको बताते हैं कि जब रण कौशल का आयोजन किया गया और अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया तो लोगों ने बड़ी वाहवाही की। वहीं पर कर्ण को अपने शौर्य का पता लगता है और अर्जुन के बारे में कहता है कि ये जो अर्जुन ने किया है, आप लोग जिस पर तालियां बजा रहे हैं, ये मेरी नजर में कुछ नहीं है। मैं इससे भी बड़ा पराक्रम आपको दिखा सकता हूं यदि आप मुझे मौका दें। तो कृपाचार्य ने मौके को भापते हुए तत्काल अवरोध कर दिया था कि नहीं, आप जब तक अपनी जाति, गोत्र, कुल या किस राज्य के उत्तराधिकारी, जब तक आप इनमें से एक किसी बात को आप नहीं स्पष्ट करते, आपको रण कौशल में भाग लेने से वंचित किया जाता है, आपको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। इसी पर तत्काल दुर्योधन ने उसको भांप लिया था और दुर्योधन ने तत्काल अवरोध किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये रणबांकुरा है, इसको भी मौका मिलना चाहिए और मैं इसको अंगराज का राजा बनाता हूं। उसी पर 4 पंक्तियां रश्मिरथी की आपको समर्पित करता हुआ प्रस्तुत कर रहा हूं, जो दिनकर जी का महाकाव्य है कि कृपाचार्य ने कैसे कहा था अर्जुन के बारे में कि क्षत्रिय है यह राजपूत है, यो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना है तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। यहीं से अर्जुन और कर्ण में वैमनस्य फैल गया था, दुश्मनी हो गई थी। अर्जुन कर्ण का वध कर देना चाहता था और कर्ण अर्जुन का वध कर देना चाहता था, लेकिन वीरता के साथ। क्यों? अब कृपाचार्य पुनः कहते हैं कि अब चूंकि जब इतनी बातें कही ना कि ये क्षत्रिय है, राजपुत्र है, या आप जो भी हैं आप स्पष्ट करें, तो कर्ण बड़े क्रोध में आ गया। कर्ण के क्रोध को भांपते हुए फिर कृपाचार्य पुनः कहते हैं कि कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना गर होता अगर आकाज, अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। अब चूंकि अर्जुन और दुर्योधन में तो द्वेष था ही, दुर्योधन ने भांप लिया कि ये तो पराक्रमी निकल रहा है। तब कृपाचार्य के बारे में कहते हैं
और कर्ण को साधने की जुगत से दुर्योधन कहता है कि करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। अब स्वाभाविक सी बात है कि कैसे न भनकता, कैसे न गूंजता, हर दशा में गूंजता। उस समय भी जाति प्रथा का विरोध करके ही दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज का राजा बनाया था। उस पर जब अंगराज का वो राजा बन गया, तब कर्ण ने पुनः किस तौर पर उद्धृत किया है और पूरे समाज का कैसे खंडन किया था कि ये लोग कैसे किस विडंबना में जी रहे हैं, किस भ्रम में जी रहे हैं कि ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हैं, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हैं। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। कर्ण ने उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के बारे में आईना दिखाया था कि आपने छल से एकलव्य का अंगूठा मांगा था, याद है।